हेलो वीवर्स, वेलकम टू खरी बात विद राहुल चौधरी। मैं हूं रजनीश कुमार। राहुल जी, खरी बात में आपका स्वागत है। थैंक यू। राहुल जी, इंडिया और पाकिस्तान की बात आती है तो हम 1965, 1971 और 1999 के कारगिल की यादों को छोड़ नहीं पाते हैं जी। मगर अब बॉलीवुड के एक नए डायरेक्टर आए हैं, फैज़ हैदर। उनकी आगामी फिल्म है वार छोड़ना यार। उन्होंने कॉमेडी के जरिए वार जैसे कंट्रोवर्शियल या सेंसेशनल इशू को लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। उनकी इस कोशिश पर आपकी खरी बात क्या है? देखिए, पहले तो हमें ये ध्यान पड़ेगा कि आजकल ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है। जी। कॉमेडी फिल्मों का चल रहा है और इस कॉमेडी ट्रेंड ने कोई भी रिश्ते को नहीं छोड़ा है। हीरो हीरोइन का लव हो, विलन का हीरो का दुश्मनी हो, सब में ही ये घुस चुका है एक तरह से। जी। और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो उसी में मैं तो इस डायरेक्टर की काबिल तारीफ करता हूँ कि जिसने एक ऐसे विषय को लिया जिस पे आज तक या तो वार की लड़ाई बनी या दुश्मनी के डायलॉग एक दूसरे से हीरो मारते थे, वो उसको एक कॉमेडी के तौर पे पेश किया है। तो जब बिन लादेन जैसे टेररिस्ट पे भी एक कॉमेडी के थ्रू एक ऐसी संदेश दिया गया था, तो वो बहुत ही लोगों ने पसंद किया था। तो मुझे लगता है ये भी इसकी काबिल तारीफ है कि इसके थ्रू डायरेक्टर ये कहना चाहता है यार, इतनी लड़ाइयाँ हो चुकी, उन्होंने टाइटल में यार दिया है, वार छोड़ना यार। वो अपने दुश्मन को यार कह रहा है। फिर लड़ने में क्या फायदा है? जो प्यार में है वो लड़ाई में नहीं मिल सकता। 3 लड़ाइयाँ पाकिस्तान इंडिया लड़ चुके हैं और पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान पहले पंजाब में, अब जम्मू कश्मीर में एक तरह से प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। हासिल क्या हुआ है? 0। खर्चा दोनों तरफ से लगता है उसको वो वार करने में, इंडिया को उस वार का जवाब देने में। दोनों तरफ से खर्चा होता है, दोनों को ही जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब ये इस संदेश से मुझे लगता है कि इस फिल्म से ये संदेश जाएगा कि ये छोड़ के अगर ये जो खर्चा कर रहे हैं हम लोगों की भलाई में लगाएं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे दोनों देश। तो उसमें रखा क्या, जहाँ सिर्फ नुकसान के कुछ नहीं मिलता, अगर प्यार कर ले यार तो बढ़ के दोस्ती कर ले तो कितने उसके नतीजे, कितने अच्छे नतीजे निकलेंगे। इससे मैसेज ये जाएगा कि देखिए, जैसे मैंने पहले किया, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अब इसमें एक सीन में और दिखाया गया, जैसे मैंने प्रोमो में देखा था कि पाकिस्तानी सिपाहियों की पैंट उतर जाती है तो उनके नीचे जो उनके अंडरवियर है वो कई देशों के जो उनके मित्र देश हैं उनके नक्शों से, वो झंडों से बने हुए हैं। तो उससे शायद डायरेक्टर ने यही मैसेज दिया है कि ये देश मदद कर रहे हैं, इस करके आप लोगों की इकोनॉमी रुकी हुई है, यानी कि आपकी इज्जत बची हुई है। जिस दिन आदमी का कच्छा भी उतर जाए सरेआम तो इज्जत कहाँ रहती है। तो ऐसे सीनों से क्या पाकिस्तान में गलत मैसेज नहीं जाएगा कि आप उनको जो है इस तरह गलत दिखा रहे हैं? देखिए, आप लेते किस तरह से हैं, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये सबको पता है कि पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी बहुत ही डगमगाई हुई है। सऊदी अरेबिया, अमेरिका, ये कई देश जो अरब देश उसकी मदद नहीं करें तो वो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं रह सकता। इसमें सच्चाई है, उनको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जब तक आदमी सच्चाई से आंखें मूंदे रहता है ना, वो तरक्की नहीं कर पाता, वो भ्रम में रहता है और भ्रम में ही देश हो या आदमी हो वो नुकसान ही उठाते हैं। अब ये इसी तरह समझाया गया, अगर आपका कच्चा है, आपकी जो इज्जत बचा रहा है ये बचा रहे हैं, आप उनसे निकलिए, अपने पैरों पे खड़े हुए। जो उनकी मदद को आप लड़ाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ टेररिज्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अपने लोगों के लिए, अपने देश के तरक्की के लिए इस्तेमाल करें तो आपकी इज्जत तो वैसे ही बनेगी और ज्यादा बनेगी। तो उसका पॉजिटिव उसने इशारा किया है कि यहाँ की बजाय इसको यहाँ यूज किए। कहाँ यूज करने से पाकिस्तान को फायदा होगा वो बात उन लोगों पर, उनकी सरकार पर डिपेंड करती है, वो इसको कैसे लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फराज हैदर की इस फिल्म को अगर ISI या पाकिस्तानी आर्मी देखे तो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इसके अंदर। अब वो उसको कैसे अपने ऊपर लेते हैं? नहीं, वही बात है कि फराज हैदर ने एक आईना दिखाने की कोशिश की है। आईना देख के आदमी को पता चलता है कि उसकी शक्ल कैसी है। अब वो उससे बुरा माने या उसको सही ले तो वो उस पर डिपेंड करता है। आपकी शक्ल तो है, जो आईना कभी झूठ नहीं बोलता। तो वही फराज हैदर ने किया है कि ऐसे करने से, लड़ाई करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप दोस्ती करोगे तो दोनों देशों को फायदा होगा, नुकसान दोनों का हो रहा है।
और ये यही दिखाया गया है कि आपकी इज्जत जो बचा रहे हैं, आपके मित्र देश आपकी मदद करके बचा रहे हैं, उस मदद के सहारे अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि उस मदद को आप इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कीजिए अपनी दुश्मनी निकालने में। दुश्मनी से कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। ये फराज हैदर का संदेश है और पाकिस्तान, मैं तो ये मानता हूँ कि इसको पॉजिटिव में लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अब पब्लिक का और सिविलियन सरकार में बहुत फ़र्क आ चुका है सोच में। अगर कहीं कमी है तो जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है, ISI और आर्मी में है जी। अगर उनको भी इसके देख के कुछ समझ आ जाए तो दोनों देशों में फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, धन्यवाद राहुल जी।